दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में बिल ऑफ मटेरियल की एंट्रियां वैसे कैसे करते हैं। तो जैसे ये लिखा है बिल ऑफ मटेरियल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बॉम, BOM। अब हम इसको कैसे एनेबल करते हैं टैली में, और उसके बाद जैसे कि हमने हाउ टू असेंबल ए कंप्यूटर, ये कैसे कंप्यूटर असेंबल करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में आके स्टॉक आइटम उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा आपको बॉम को एनेबल कैसे करते हैं। तो एनेबल करने के लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में आना पड़ेगा और स्टॉक आइटम में आने के बाद F12 प्रेस करेंगे जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल, इसको यस करना पड़ेगा। तो पहले मैं चाहूँ तो एक नई कंपनी बना लेता हूँ। यहाँ पे पूरी डिटेल देके कंपनी बना ली मैंने ये। अब मैं आ जाता हूँ इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम, क्रिएट, यहाँ पे मैं दबाऊंगा F12, एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल। ये मेरे पास पहले से यस है, अगर आपके पास यस नहीं है तो आप इसको यस कर लेंगे। यहाँ से फिर क्या होगा, जब भी मैं कोई इन्वेंट्री बनाऊंगा तो यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का एक मेनू वो आएगा ऑप्शन, उसको मैं यस करूँगा तब उसकी बिल ऑफ मटेरियल की डिटेल दूंगा। अब इसके आगे क्या करना है, मैं एक स्टॉक आइटम बनाऊंगा इसमें। जैसे मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर को असेंबल करना चाहता हूँ, यानी कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ, जो भी उसके पार्ट्स वगैरह हैं मैं उसको अलग से खरीदूंगा और उस पार्ट से मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगा जो पूरा सिस्टम होगा। सिस्टम का नाम ये है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये सब जो है जितनी भी हैं इन्वेंट्रियाँ, इसके स्टॉक आइटम मुझे बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और इन्वेंट्री इन्फो में पेस्ट करूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इन्वेंट्री इन्फो में आने से पहले मैं इन्वेंट्री इन्फो में ही यूनिट ऑफ मेज़र बना लेता हूँ, यानी इनकी नाप तोल किस तरह से होनी है। मैंने कर दिया कि नंबर्स में होनी है, एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं स्टॉक आइटम बनाऊंगा। सबसे पहले है इंटेक्स कैबिनेट फ्लैट AADA जो है ये इसका मॉडल नंबर है। तो मैं इसकी क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। शॉर्टकट है कॉपी की Ctrl+C, तो Ctrl+C या यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब जैसे हमें बाहर से डाटा टैली में ले आके पेस्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, Alt Ctrl और डिलीट V, Alt Ctrl और V प्रेस करेंगे। जहाँ पे हम Ctrl+V पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के लिए इसमें क्या है, Alt Ctrl और V, तीनों की हमें प्रेस करनी पड़ेंगी। तो इसने क्या है, जैसे मैंने इसको जैसे Alt Ctrl+V लिया तो इसने क्या है, पूरा ही यहाँ से ये भी ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके बुलेट्स हटा देता हूँ पहले, नहीं तो बुलेट्स भी आएगा। इसकी मैंने कॉपी की, Alt Ctrl+V प्राइमरी और यूनिट नंबर्स में ले लूँगा। सेट कंपोनेंट्स बॉम बिल ऑफ मटेरियल, यस कर, इसको मैं फ़िलहाल इसमें यस नहीं करूँगा क्योंकि ये एक मेरा पार्ट्स का नाम है। जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग जैसे पीसी का पूरा सिस्टम को जब मैं मैन्युफैक्चरिंग उसका आइटम बनाऊंगा तब मैं इसको यस करूँगा, और उसमें ये सारी डिटेल मुझे भरनी पड़ेगी कि कितना कितना सामान लगेगा। तो ये बना लिया मैंने। इसी के साथ मैं चाहूँ तो और भी बना सकता हूँ, जैसे ये सारे बनाने पड़ेंगे मुझे। इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक साथ बनाने के लिए नीचे से बनाऊँगा मैं मल्टीपल स्टॉक आइटम ऑल प्राइमरी। यहाँ से ले लूँगा मैं कीबोर्ड, इसकी कॉपी की मैंने, पेस्ट कर लिया प्राइमरी नंबर्स में। ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, इसको पेस्ट कर लिया मैंने।
कॉपी और अल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट करता रहूँगा। इसी तरह से मैं सारे के सारे बना लूँगा जितने भी हैं। जो जो मैं कंपोनेंट्स उसमें लगा रहा हूँ सब चीज़ों के नाम ले लूँगा मैं यहाँ पे, सब चीज़ों की लिस्ट तैयार कर लूँगा। यूनिट नंबर्स में ही रहेगी सभी की। अभी और है आइटम जैसे गार्जियन एंटीवायरस, और ये गार्जियन एंटीवायरस लगा रहा हूँ मैं इसमें। साथ ही साथ इंटेक्स की 18.5 इंच की एलईडी है। ये मैंने सभी स्टॉक आइटम बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, जो एक स्टॉक आइटम मेरा बचता है वो है इंटेक्स DC61AD30। ये इसका मॉडल नंबर है। इसकी कॉपी की मैंने अल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। यूनिट इसकी ग्रुप में प्राइमरी रखता हूँ। यूनिट नंबर्स में ले लूँगा। सेट कंपोनेंट्स बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल को मैं यस कर लूँगा यहाँ पर। जैसे ही मैं यस करूँगा ये पूछेगा कि नेम ऑफ बॉम क्या है। मैंने नेम भी मॉडल नंबर ही दे दिया या कुछ और दे सकता हूँ। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो एक बनाने में कितना लगेगा 1 लिख दिया मैंने यहाँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कि इसमें कितना कितना सामान लगेगा। ये सब सामान की लिस्ट आ गई। सबसे पहले मैं कैबिनेट ले रहा हूँ कि एक कैबिनेट लगेगी। उसके बाद एक मदरबोर्ड लगेगा, और मदरबोर्ड के बाद एक प्रोसेसर लगेगा, एक फ़ैन लगेगा। वैसे तो प्रोसेसर के साथ में आता है फ़ैन, लेकिन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि एक फ़ैन लगेगा। और इसके बाद मैं ले लेता हूँ रैम लगेंगी एक, जैसे 4 GB देनी मैंने। हार्ड डिस्क एक लगेगी। सैमसंग का एक DVD राइटर लगेगा। तो कैबिनेट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, फ़ैन, रैम, हार्ड डिस्क, DVD राइटर, साथ ही साथ डाटा केबल 2 आ जाएंगी। डाटा केबल 2 लगेंगी यहाँ पर। और आपका इसके बाद हो गया है, कैबिनेट हो चुकी है, मदरबोर्ड, डिस्क, रैम, प्रोसेसर, फ़ैन, डाटा केबल हो चुकी है। और ये सब होने के बाद इसके बाद मैं ले लेता हूँ DVD राइटर। USB माउस एक लगेगा, एक UPS लगेगा, और पावर केबल 2 लगेंगी। माउस पैड एक लगेगा, एक कीबोर्ड लगेगा। कीबोर्ड हो गया, और LED एक लगेगी। तो इसमें मेरा हो चुका है मदरबोर्ड, एक एंटीवायरस, और देख लेता हूँ एंटीवायरस, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, फ़ैन, कैबिनेट, डाटा केबल, LED वगैरह सब चीज़ हो चुकी। तो यहाँ मैं इसको एंड कर दूँगा। रेट ऑफ ड्यूटी जो मैं उसमें दूंगा वो कुछ नहीं दूंगा यहाँ पर। ओपनिंग क्वांटिटी यानी पहले से कुछ मौजूद नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाहर आके इसका जो मास्टर सेटअप है बिल ऑफ मटेरियल का, इससे आगे क्या करना है मैंने, तो ये मैं सारे इन्वेंट्री बना चुका हूँ, ये भी बना ली मैंने। इन सब चीज़ों से मिलके एक ये सामान तैयार हो रहा है। अब इसका इन्वेंट्री इन्फो में ही आके इसको मैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एक वाउचर बनाऊंगा, जो वाउचर क्रिएट करूंगा मैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का। तो इन्वेंट्री इन्फो में आना है, वाउचर टाइप में आना है, आपने क्रिएट करना है इन्वेंट्री इन्फो वाउचर टाइप, या आप इसको अकाउंट इन्फो में भी बना सकते हैं। क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब ये सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर ये स्टॉक जर्नल में आएगा। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये हमारा
स्टॉक जनरल में आएगा और इसको शॉर्ट में MFG जनरल कह देंगे और यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल यस होगा। 1 2 3 4 जगह हमें इसमें काम करना है वाउचर में। तो पहले तो मैंने ये ले लिया, दूसरा उसके बाद MFG जनरल शॉर्ट में कर लिया। यहाँ ऑटोमेटिक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही रहने दी मैंने। यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल इसको यस कर लिया। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग वगैरह इसको ऐसे ही रहने देंगे फिलहाल, वैसे इसका भी यूज़ होता है आगे। यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही हम इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे और Alt F7 स्टॉक जनरल के लिए प्रेस करेंगे तो स्टॉक जनरल में जितने भी वाउचर बने होंगे वो यहाँ सब शो कर जाएंगे। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जनरल है तो मैन्युफैक्चरिंग जनरल शो कर जाएगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है कि कोई अभी जैसे ये मॉडल मैंने बनाना है तो मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूँगा कितनी क्वांटिटी, तो यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा कितनी कितनी क्वांटिटी इसमें लगेगी। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले परचेज़ कर लेता हूँ। कुछ परचेज़ करने के लिए मैं लेज़र बना लूँगा। यहाँ पे मैं लेज़र बनाऊँगा, एक लेज़र बना लूँगा मैं परचेज़ का अंडर परचेज अकाउंट। एक लेज़र बना लूँगा मैं अगर मुझे बेचना है तो सेल्स का, ये तो पार्टिकुलर लेज़र है। एक लेज़र बना लूँगा मैं कैपिटल अकाउंट, जैसे मान लीजिए मिस्टर असद आलम। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर में होगा एक मिस्टर एक्स या MS करके भी लगा सकते हो आप, ये सप्लायर का लेज़र है। ये सन्ड्री डेप्टर्स में आ जाएगा। तो मुझे ये लेज़र बनाने हैं। इसके बाद मैं आपको जो एंट्री बताऊंगा उसमें जैसे ऑफ़र के बारे में बताऊंगा कि ऑफ़र की एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 के साथ एक फ्री है, फिलहाल उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ये लेज़र बना लेता हूँ। अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट, मैं देख लेता हूँ यहाँ पहले से तो नहीं बने हुए। पहले से मेरे पास 2 लेज़र बने हुए आएंगे, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके अलावा मुझे लेज़र बनाने पड़ेंगे सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, परचेज अंडर परचेज अकाउंट और मिस्टर असद आलम कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट। ये जो होगा मालिक का लेज़र होगा जो बिजनेस में पैसा देगा। पूरी डिटेल भर के आप बना सकते हैं। मिस्टर ए कस्टमर सन्ड्री डेप्टर। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस कर लेंगे, यानी कि जो इसकी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होगा वो हमें चाहिए, यानी कि हम इसको न्यू रेफरेंस नया बिल दे रहे हैं, पिछला बिल दे रहे हैं या पिछले बिल का बकाया एडजस्ट कर रहे हैं पेंडिंग बिल का, या फिर हम इसको वापस कर रहे हैं एडवांस दे रहे हैं। हमें मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो हम पैसा उसको देंगे या जो भी उसके खाते को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट लिमिट कितने दिन का उधार, हमने कहा 7 डेज। क्रेडिट फॉर चेक फॉर क्रेडिट डेज, ये भी यस कर लेंगे। इसी तरह से मिस्टर एक्स का लेज़र बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पे भी हमारा 7 डेज का उधार चल रहा है। जो हमारा एक उधार का पीरियड है वो यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर यहाँ नहीं देना चाहें कि हम जैसे जब हम माल बेचें या ख़रीदें तब हम दें, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ से बाहर आ जाता हूँ मैं, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाऊँगा मैं F9 में। अब क्या है, F9 में एक काम हमें और करना पड़ेगा, इसका एक और मास्टर सेटअप होगा जो हमें इसमें डिफ़ॉल्ट जो बिल है उसको हमें कैसे सेट करेंगे। हम F9, आप परचेज में आ गए। परचेज में आने के बाद आपने F12 दबाना है। F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आने के बाद यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो कर लेंगे।
यानी जो इसका डिफ़ॉल्ट बिल है हमें वो नहीं चाहिए, हम बिल अपने हिसाब से रखें। तो वो फीचर हम इसमें यस कर लेंगे, नो कर लेंगे। कैसे करेंगे, मैं F9 दबाने के बाद मैं F12 में आऊँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा मैं यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये यस होके आता है, इसको मैं नो कर लूँगा। यस होने में क्या है कि जो हमारा वाउचर नंबर होगा वही हमारा बिल नंबर बन जाएगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो बिल नंबर दूंगा वो वैसे वहाँ पे शो करेगा। मैंने लिख दिया 145, डेट पार्टिकुलर। अब इसमें पार्टी का नाम, मिस्टर एक्स से मैं माल खरीद रहा हूँ, इसका एड्रेस मानो ये काशीपुर से है और उत्तराखंड, सेल टैक्स नंबर इनका जो भी है तो दे दूंगा। मान लीजिए ये अनरजिस्टर्ड डीलर है या रजिस्टर्ड हैं, जैसी भी कैटेगरी है, रेगुलर हैं या और किस तरह से हैं तो उसको दे सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अनरजिस्टर्ड करके परचेज़ कर रहा हूँ। मैं क्या क्या चीज़ परचेज़ करूँगा, मैं जो है ये मॉडल को छोड़ के, क्योंकि ये तो मुझे बनाना है। मेरी कंपनी में क्या काम है कि मैं माल लेके आता हूँ जो कंपोनेंट्स हैं और उसके बाद पूरा सिस्टम तैयार करता हूँ, उसको बेचता हूँ। तो मैं फ़िलहाल 5 सिस्टम तैयार करने के लिए सामान मंगा लेता हूँ। आसूस के 5 मदरबोर्ड, 3450 रुपये इसका रेट है। गार्जियन एंटीवायरस 5, 245 रुपये रेट है। और हार्ड डिस्क साटा की 5, 3600 रुपये रेट है। अप्रॉक्सीमेटली रेट है ये बिल्कुल 1850 रुपये की रैम, 4 GB की एक रैम होगी ये। 3rd जनरेशन प्रोसेसर 3000 रुपये का होगा। और G61 का प्रोसेसर फैन ये हमारा 280 रुपये का है। कैबिनेट बढ़िया वाली है 1750 रुपये की। और डाटा केबल ये 25 रुपये वाली डाटा केबल है, अच्छी वाली। बल्कि ये मैं 10 मंगा लेता हूँ क्योंकि मुझे 10 बनाने पड़ेंगे। और ये वाला छोड़ के बाकी सब बना लूँगा मैं। जैसे मान लीजिए LED 5 6000 रुपये के हिसाब से या 6150 रुपये के हिसाब से। कीबोर्ड 5 225 रुपये के हिसाब से। माउस पैड 5 35 रुपये के हिसाब से, अच्छा वाला माउस पैड है। 2 मीटर की पावर केबल है, ये मैं 10 ले लेता हूँ। ये बढ़िया वाली पावर केबल है 80 रुपये की। UPS 5 1450 रुपये के अच्छे वाले UPS हैं। और USB माउस 5, ये सॉरी USB नहीं, वायरलेस माउस होंगे ये। और इसके बाद आता है 900 रुपये के हिसाब से। ये सामान ले लूँगा। इसके बाद मैं इसमें डिस्काउंट वगैरह लगा सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको अगली एंट्री में बताऊँगा। अब जो मैंने यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन को नो किया था, उसको नो करने के बाद क्या है, मुझे ये बिल वाइज डिटेल का एक मैसेज देगा। इसमें क्या है, मैं एडवांस, एडजस्ट, न्यू और ऑन अकाउंट 4 चीज़ें दी गई हैं। एडवांस में क्या है, जब हम किसी पार्टी से एडवांस ले रहे हैं या दे रहे हैं तो एडवांस में आ जाएगा। और एडजस्ट रेफरेंस यानी जैसे पिछला कुछ बिल पेंडिंग पड़ा है उसको देना है या लेना है वो आ जाएगा। और जब भी न्यू रेफरेंस यानी नया परचेज़ कर रहे हैं या नया सेल्स कर रहे हैं तो उसमें न्यू रेफरेंस, यहाँ पे मैं क्या है नया बिल ले रहा हूँ तो उसको न्यू रेफरेंस करिए। बिल नंबर 145 दे दिया मैंने। देखो इसमें क्या था, इसने वाउचर नंबर जो था वही मेरा बिल नंबर बना दिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसमें वाउचर नंबर बिल नंबर अपने हिसाब से दे दिया। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट डेज जो है वो 7 है इसमें, क्योंकि मैंने जब इसका लेज़र बनाया था मिस्टर एक्स का तभी मैंने यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट डेज 7 दे दिए थे। अगर मैं वहाँ ना दूँ तो यहाँ पर मैं इसको दे सकता हूँ क्योंकि कितने समय के लिए मैं इससे उधार ले रहा हूँ। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। आफ्टर एक्सेप्ट मैं इसका प्रिंट आउट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं लास्ट एंट्री रिपीट करने के लिए मैं पेज डाउन पेज अप ऑप्शन दबाऊंगा, उसके बाद इस एंट्री को मैं प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ से। चलो प्रिंटिंग बाद में करेंगे।
फ़िलहाल हमें क्या करना है, इसका पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट करने के लिए मेरे पास कैश तो है नहीं। तो यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, मैं बैलेंस शीट चेक करता हूँ पहले कि मेरे पास कैश कितना है। डिटेल ले लूँगा मैं यहाँ से, डिटेल में क्या है पूरी डिटेल दिखा देगा कैश इन हैंड कितना है। तो डिटेल में क्या है कि मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी कैश नहीं है, क्योंकि मैंने जो माल खरीदा है इतने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक, और उतने ही रुपए मैंने सन्ड्री क्रेडिटर को देने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मालिक से, जो कंपनी का ओनर है, उससे कुछ पैसा रिसीव कर लेता हूँ। F6 से रिसीव करूँगा मिस्टर असद, और यहाँ से ये ले लेता हूँ मैं कैश। अब यहाँ पे नीचे नरेशन लिख दूंगा मैं कि बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ओनर या डायरेक्टर, एक्सेप्ट कर दूंगा इसको। इसके बाद मैं पेमेंट करूँगा। पेमेंट वैसे मैंने 7 दिन बाद देना है उसको, लेकिन चाहूँ तो मैं इसको कुछ पेमेंट अभी दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 50,000 अभी दे दिया, 50,000 एडजस्ट रेफरेंस। अब जो 145 नाम का रेफरेंस है, यानी कि इसके नाम का जो बिल है, इसके बाकी पैसे बचते हैं कुछ, वो पैसे मैं उसको 7 डेज में दे दूंगा, कुछ पैसे मैंने अभी दे दिए। अब मेरा मेन काम आता है कि मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, यानी मैंने इसको असेंबल कैसे करना है। असेंबलिंग में क्या है कि हमें कुछ सामान लेकर उसकी फिटिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, वो बनाना तैयार हो जाता, जो तैयार होता है वो तैयार भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में आ जाऊंगा मैं, Alt + F7, स्टॉक जनरल में आ जाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग जनरल ले लूँगा। यहाँ पे क्या सामान तैयार करना है, मैंने ये कितने 3 पीस तैयार करने हैं। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये 3 पीस पूरा उसका जो मैंने डिटेल दी थी। देखो आप यहाँ देखेंगे कि डाटा केबल 6 पीस हो गए हैं। 3 पीस जितने भी लेने हैं यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ वैसे तो। अब इसके बाद यहाँ पे मेरा कितना बनना है, फिलहाल मैं इसको एंड कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है, जैसे कि मैंने क्या कर रहा हूँ, बीइंग मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग ऑफ पीसी, एक्सेप्ट कर लो। अब मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। तो देखो इस एंट्री में मैंने क्या किया है, स्टॉक जनरल में मैं आ जाऊँगा। अभी क्या है, जैसे मेरे पास ये कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को मैंने असेंबल किया 3 पीस। तो इसकी क्या कीमत बैठी, इसकी कीमत बैठी 23,445। अब मैं इसमें इसके हिसाब से बेच लूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये इसका रेट 26,000 रखा है, ये जो भी एक रेट रखा है उसमें मैं इसको बेच सकता हूँ। तो इस तरह से हम बिल ऑफ मटेरियल की एंट्री करते हैं। टैली में बिल ऑफ मटेरियल बहुत यूज़ होता है जो मैन्युफैक्चरिंग या इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं। कई बार क्या है कि मान लीजिए एक शॉप है, जो कंप्यूटर शॉप है, तो वो क्या करते हैं कि सामान कैसे बना के बेच रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल इसमें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको टैली में बहुत ही यूनिक और अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बहुत सारे वीडियो बताएंगे आपको, दिखाएंगे आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।